ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ हर कमरा हर एक नल अटैच है। अच्छा वो सीढ़ियाँ जो है ना अगर 8 सीढ़ियाँ हैं तो वो दीवार में ही हैं। इनकी इतनी इतनी चौड़ी दीवार है, इससे 8-8 10-10 फुट चौड़ी। तो सीमेंट तो पहले होता नहीं था, एक चूने का मसाला इन्होंने बनाकर जो है ना वो लगा रखा है, वो सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। और लकड़ी का काम इतना शानदार हुआ है ना, ये उस दौर की लकड़ी आज से 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। इसमें खुशबू आती है अभी तक तैयार की, खुशबू वाली लकड़ी। हाँ, बारियां सीढ़ियाँ रोशन इतनी है कि गर्मियों में इसमें गर्मी महसूस नहीं होती। अच्छा, तो फिर इस तरह तो पूरे घर में कोई 300-400 खिड़कियां बन जाती हैं। हाँ। अच्छा, 300-400 में तो 200 तो बन ही जाती। अच्छा, यानी इसमें 200 से ज्यादा खिड़कियां मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, कि जिस कमरे में मेरी पैदाइश हुई थी मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ अभी तक। 50 साल मेरी उम्र हो चली है। अच्छा, तकरीबन बहुत प्यार है हमें इस बिल्डिंग से। अच्छा। हमारा इधर से कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, आज हम सियालकोट की एक तारीखी जगह पर मौजूद हैं जिसको सियालकोट के अंदर सराय पाबड़ियाँ या सराय बाबरियाँ के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। इस मोहल्ले की ख़ास बात यह है कि ये सियालकोट की तारीख को अभी भी जो है वो कायम रखे हुए है। इस वीडियो के अंदर जो हम आपको बिल्डिंग दिखाएंगे वो एक शाहकार है, यानी तकरीबन 150 साल हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए और आज भी उसी हालत में मौजूद है। और उसके ऊपर शानदार किस्म का नक्शो नगार, जो भी इस बिल्डिंग के बारे में मालूमात है वो हम आपको देंगे। इस मोहल्ले के बारे में आपको बताऊं तो ये मोहल्ले में तकरीबन सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो कदीम दौर की ही हैं। बाकायदा तौर पे इन्होंने सिक्योरिटी के निज़ाम के पेश नज़र जो है वो इस मोहल्ले के 2 दरवाजे बनाए गए थे, यानी जिसने भी आना है वो एक मेरी दाईं साइड पे और एक मेरी बाईं साइड पे, ये दोनों दरवाजे जो हैं वो कह लें बंद भी वो करते थे ताकि मोहल्ला सिक्योर हो जाए। ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। आज सियालकोट के अंदर ये बिल्डिंग्स उसी तरह मौजूद हैं और इस बिल्डिंग जिस बिल्डिंग के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसके जो ऑनर हैं दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं और सारी तफसील जो है वो बाकी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और हमें इस बिल्डिंग का नाम भी बताएं क्या है। मेरा नाम है शेख मोहम्मद इलियास। ठीक है। हम पुराने रहने वाले हैं, हमारे दादाजी इधर आए थे। ठीक है। तो उसके बारे में, यानी कि जिस कमरे में मेरी पैदाइश हुई थी मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ अभी तक। 50 साल मेरी उम्र हो चली है। अच्छा, तकरीबन। यानी आप पैदाइशी इसी सियालकोट के हैं। हाँ, लेकिन आपके वाले साहब जो है वो। हाँ, दादाजी। ठीक है। वाले तो आपको ये मतलब कहाँ से मिली थी ये हवेली, ये जब आप यहाँ पे मुहाजिर हिजरत करके आए हैं? नहीं, ये हिजरत करके आए थे। जब भी कुछ हिस्सा इसका खरीदा था मेरे वालिद साहब ने, फिर बाद में जो है ना ऊपर वाला हिस्सा वो इनके मिल गया था। तो रह रहे थे पहले तो जो उनसे काफ़ी घर इधर मोहल्ले में काफ़ी घर थे जो ऐसे ही थे, मसलन के अपने खुले घर थे, तो कोई भी जो है ना रह सकता था। फिर बाद में अलॉटमेंट हो गई, यानी कि वो हमारे ना दादाजी के नाम। तो क्या वो बताते हैं इस बिल्डिंग का कोई नाम वगैरह था, मतलब जैसे बड़ी बिल्डिंग्स के नाम होते हैं उन्होंने? नहीं, नाम वगैरह तो कोई नहीं, ऐसी वैसी आम अक्सर बिल्डिंगें थी। वो दरवाजा था वो बंद हो जाता था, सराय थी ये, इनके सराय भाबड़ियाँ जैसे इसका नाम है। ठीक है। ये मोहल्ले का क्या नाम बताइएगा? सराय भाबड़ियाँ। सही है। तो सराय थी, इनके दरवाजा बना हुआ था, वो दरवाजा लॉक हो जाता होगा रात को, तो इधर जो है ना वो अपने रहते थे। यानी एक इन्होंने पूरे मोहल्ले के लिए डिफेंस के लिए डिफेंस के लिए मतलब सिक्योरिटी के लिए से एक दरवाजा उधर खूबसूरत सा बनाया और एक पीछे इधर। हाँ। तो पूरा ये मोहल्ला बंद हो मोहल्ला बंद हो जाता वो अपना ये सेफ कर लेते थे ना। सही, इसलिए कि वो सेव कर लेते। पहले जब लोहे के ग्रिलें वगैरह लगी हुई थी उनके ऊपर, तो जब रात को होते वो अपना पानी दरवाजे थे वो बंद कर लेते। अमीर लोग थे पहले इधर लोग थे, काफी अमीर लोग थे जैसे तो ये बनी हुई है। इसमें पूरी ये जो आपकी बिल्डिंग है ये पूरी मतलब एक महल नुमा ही है। आप देखें तो क्या क्या इसकी खासियत बताएं, इसमें कितने कमरे हैं, बनी कैसे हुई है? नजर तो नहीं आ रही है। तकरीबन 25 से 27 कमरे हैं, छोटे बड़े सब शामिल करके। ठीक है। ठीक है। और खुले हवादार कमरे हैं, यानी कि बिल्कुल जो है ना पिलरों पर ये खड़ी है। बारियां सीढ़ियां रोशन इतनी है कि गर्मियों में इसमें गर्मी महसूस नहीं होती। अच्छा। सर्दियों में जो है ना वो तो अपने हो जाता है। इनके बहुत ठंडा मकान है। सही। अब तो हमने एसी वगैरह लगवाए हैं ना, चलो, यानी कि पहले जो माहौल था ना बिल्कुल फ्री, यानी कि गर्मियों का एहसास इतना नहीं होता था जितना आम बंद घरों में होता है। ये देखें ना, आसार इसके इतने मजबूत हैं। वो ये सामने अगर देखें तो ये सीढ़ियाँ जितनी भी हैं ना ये दीवार में है। सही। दीवार में मौजूद है ये 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 2 3 3 ये गली ऊंची होने की वजह से तो ये
यानी ऊंचा उस हो गया। दौर में भी अब इसकी नीचे चले गए इनके। अच्छा 8-10 स्टेप चढ़ के ऊपर घर में जाना पड़ता। जी, जी। हाँ जी बिल्कुल, कुर्सी 8-10 जोन है बहुत ऊंची रखी हुई है, ये सामने भी देख लें और ये तो भी देख लें, ये कुर्सी जोन है ना बहुत ऊंची थी इनकी। सही है। हाँ, उसकी वजह से जब ये गलियाँ वगैरह बनी है, ये टेस्टिंग का काम हुआ है, उससे जो है ना ये स्टेप नीचे चले गए। अभी तक गलियां ये बनी है और जारी बात है पाइपलाइन सारा कुछ बिछा है। जी जी बिल्कुल। अभी तक जो है वो इसमें 5 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना 5-6 हाँ जी। सीढ़ियाँ, 5 तो ये हैं, 2 इससे आगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यानी कि जो लेवल जो है ना वो हाँ जी। 2 और है आगे, यानी कि ऐसे बनी हुई है। उधर से इनकी जो गली गहराई में आ रही थी ना, जी। तो इधर से नीचा है उधर से ऊंचा है, जो है ना सही। वो ऐसे ही मामला जो है ना वो उन्होंने लेवल किया हुआ है बिल्कुल एक साइड पे। जैसे धक्की के ऊपर मकान होता है तो उसकी वजह से वो पिछली साइड उन्होंने लेवल में रखी हुई है, अगली साइड ऊंचाई में रखी हुई है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं माशाल्लाह पूरे महल की तरह ये बिल्डिंग है, अभी तक बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसकी बनावट के बारे में बताएं हमें ज़रा थोड़ा सा। बनावट ये जो है ना इस पे ये मसाले की, यानी कि सीमेंट तो पहले होता नहीं था, एक चूने का मसाला इन्होंने बनाकर जो है ना वो लगा रखा है, वो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत है। और लकड़ी का काम इतना शानदार हुआ है ना, ये उस दौर की लकड़ी, आज से कुछ 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये, तो इसमें जो है ना वो लकड़ी, हमने 1-2 छत तब्दील की है, खराब हो गई, तो वो लकड़ी जो निकाली है ना उसमें खुशबू आती है अभी तक, दियार की। खुशबू वाली लकड़ी। हाँ बिल्कुल खुशबू वाली ना, दियार की लकड़ी, सही दियार की खुशबू आती है इसमें। तो वैसे आपको इसके बारे में कोई पता है कि ये कितनी पुरानी है और ये बिल्डिंग किन की थी, तो कोई इस बारे में? नहीं, इस बारे में कोई नहीं, बुजुर्गों को पता हो तो हम कह नहीं सकते, हमें कोई इतनी मालूम नहीं। यही पता है कि पुरानी सिखों का था, कोई मोहल्ला ही ये सिखों का था, हाँ तो यहाँ से वो गए। नहीं, 2-3 बिल्डिंगें यहाँ पर पुरानी थी, ऊंची ऊंची, सही। बल्कि पूरा मोहल्ला ये कदीम मोहल्ला है पुराना सियालकोट का, और सियालकोट के वस्त में वाक़या है, दरमियान में, सही है। बिल्कुल सेंटर जो है ना ये सियालकोट का। मैं वैसे ये भी कह सकता हूँ कि ये उस वक्त भी अमीर तरीन मोहल्लों में अमीर तरीन मोहल्लों में शुमार होगा। जितनी ये पायदार दीवारें बनी है ना, कि आप देख सकते हैं कि वो सीढ़ियाँ जो है ना, अगर 8 सीढ़ियाँ हैं तो वो दीवार में ही हैं, यानी कि इतनी इतनी चौड़ी दीवार है इसकी। कि ये तकरीबन कितने फुट चौड़ी दीवार होगी? ये 8-8 10-10 फुट चौड़ी दीवार है। वो देखे ना वो सीढ़ी नजर आ रही, वो जो सही। वो दरवाजा है, वो जितनी भी सीढ़ी हैं ये सब जो है ना इसमें शामिल है, यानी कि दीवार में यानी शामिल है। 10-10 फुट चौड़ी जो है उसकी दीवारें हैं। जी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हैं, कहीं मुख्तलिफ जो है ना वो बनी हुई है। अच्छा सर, हमें इसकी जो इसके छत वगैरह देख रहे हैं हम, ये कितनी मंजिला ये भी बता दें, और इसके जो छत हैं वो किसके बने हुए हैं? ये असल में बिल्डिंग इतनी ऊंचाई पे दिखाई देती है, ये मंजिलें मगर इसकी कम है, सिर्फ 4 मंजिलें हैं। असल में मसला ये कि अब जो मंजिला 10-12 फुट पे लेंटर होता है, इसका 16-16, 18-18, 20-20 फुट पे अच्छा ऊंचाई है इसकी, इसलिए बहुत ऊंची जो है ना ये लगती है। सही। मंजिलें वगैरह इसकी 4 हैं तकरीबन, लास्ट पे जो है ना वो तो वो चौथी है। किस तरह बनाई गई हैं? ये लकड़ी का जो है ना इसमें ज़्यादातर जो है ना काम हुआ है, लकड़ी का और ईंटों का सही है। इसमें, तो बेहतरीन जो है मजबूत, यानी कि आप इसको शॉक प्रूफ सब कुछ कह सकते हैं। जलजला आया था पिछली मरतबा, उससे थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ था, मगर हमने वो उसकी मरम्मत वगैरह करवा ली, उसी हालत में इसको रखा हुआ है जैसी वो थी, कोई अल्ट्रेशन नहीं की। सही है। तो मजबूत है। इसमें कोई तब उन्होंने वाशरूम वगैरह भी बनाए हुए थे? हाँ, वाशरूम जो है ना ये छत पर, पहले जो 200 साल पहले जो रिवाज था ना वो छत पर ही जो है ना वो बनाए हुए थे। एक नीचे भी था यानी कि छोटा इमरजेंसी के लिए, बाकी ज़्यादातर जो है ना वो मेन जो है ना वो ऊपर छत पर थे। अच्छा, जी, यानी कि हमने तो वाशरूम जो है वो कमरों में आके लोगों ने मतलब बनाए हैं कोई 30-40 साल पहले। हाँ जी। तो जो उस वक्त के लोग थे वो ऊपर छतों पे वाशरूम बनाया करते छतों पे वाशरूम बनाया करते। थे। अच्छा सर, सानू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ बिल्डिंग ਇਹਦੀ तकरीबन उम्र कितनी होगी ਹੁਣ? अंदाज़न तकरीबन 150 साल तो ज़्यादा हो सकती है, घट नहीं हो सकती। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੱਡੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਅੱਠ 8 ਮਰਲੇ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3-3 4-4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਫੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਮਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ इतना 5-5 6-6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना, 5-5 6-6 वो खिड़कियाँ हैं, रोशनदान है इसमें, हवादार खुला जो है ना, यानी कि आप एक कमरे में दाखिल हो, अगर रुकावट दरवाज़ा बंद ना हो तो आप पूरी पोर्शन पूरा जो है ना वो घूम सकते हैं। अच्छा। एक कमरे में दाखिल होकर, इतने इसमें दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक सारे जो कमरे हैं वो आपस में कनेक्ट हैं? जी बिल्कुल कनेक्ट हैं।
तो खिड़कियां भी बता रहे हैं कि एक एक कमरे में चार चार बड़ी चार खिड़कियां चार हैं। बड़ी खिड़कियां, और- छोटी खिड़कियां, रोशनदान। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल हवादार। तो ये कोई फिर इस तरह तो पूरे घर में कोई 300-400 खिड़कियां बन जाती हैं। अच्छा 300-400 में तो 200 तो बन ही जाती है। अच्छा, यानी इसमें 200 से ज्यादा खिड़कियां मौजूद हाँ हैं। बिल्कुल है, हवेली में इसमें बड़ी बहुत प्यार है हमें इस बिल्डिंग से। हमारा इधर से कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, कोई अच्छा भी मिल रहा हो मकान तो नहीं, यहीं पर हमारा यानी कि भाई थे, चाचा थे, वाले साहब थे, तो यहीं खुशी में जो है ना वो बस यहीं से रहे हैं और यहीं के हम आदि हैं। बिल्कुल जो है ना बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा जो है ना। चले सर, बहुत शुक्रिया।